शहर के सज्जन मिल रोड स्थित कोमल नगर में बीती रात उस समय स्थिति विस्फोटक हो गई जब एक विवादित शासकीय भूमि की बाउंड्री वॉल गिराए जाने को लेकर भाजपा नेता और प्रशासन आमने सामने आ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित द्वारा नगर निगम आयुक्त को दी गई खुली धमकी ने अब इस मामले को राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल मामला ये था कि प्रिंस होटल से सटी एक सरकारी जमीन बगीचे की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो फिलहाल इंदौर हाईकोर्ट के स्टे के अधीन है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात के अंधेरे में होटल की ओर से आए कुछ लोगों ने इस बाउंड्री वॉल को ढहा दिया। इस दौरान पास में स्थित भैरव जी का होटला भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। सत्ता के रसूख के आगे अब कानून बेबस है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बजरंग पुरोहित और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि पुरोहित ने खुलेआम नगर निगम आयुक्त को घेरने और शहर की फिजा खराब करने की धमकी दे डाली। बात नहीं, कुछ नहीं सुनना। निगम की बाउंड्री है ना, नहीं बना पाऊंगा साहब। मेरी सोच समझो, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट। इस बाउंड्री के लिए कोई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूं। ये बाउंड्री खड़ी रहेगी। और सुनो, लोअर कोर्ट में 2 बार आपने कार्रवाई करो ना, उसके एफआईआर करा रहा हूं यार। एफआईआर करा उसके नाम की, करवा रहा हूं। और नहीं तो हालत खराब कर दूंगा मैं तो लिख के दे दूंगा 15 मिनट पहले एफआईआर के लिए। एफआईआर कराना मेरा बंदा पहुंच गया है थाने में। एफआईआर हुई, उसके बाद जाओगे आप यही खड़े रहो। मैं तो खड़ा हूं, यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे। घेर लो कमिश्नर को, कहीं नहीं जाएगा। एफआईआर दर्ज कराओ, बाउंड्री काम शुरू कराओ। सीधा रस्ता की फीजा भी काट दूंगा मैं। निगम की बाउंड्री है ना, आप नहीं बनाओगे, निगम ने बनाई है वो। और सारी करामात उसकी है होटल वाले की। फिर मैं एफआईआर अभी चाहिए। अरे सुनो सही, हां गया थाने तू, थोड़ा पीछे हो जाओ थाने पे बैठा सर। एफआईआर कटाओ, जब तक आप यही रहेंगे आप कहीं नहीं जाओगे। भाई मेरा आदमी तेरे पुलिस थाने बैठा हूं, एफआईआर लिख रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? आज की तारीख में एफआईआर कराओ और बाउंड्री आपको निगम को बनानी पड़ेगी, क्योंकि निगम की बाउंड्री तोड़ी है उसने। यार आप तो मेरी बात सुनो। आज निगम की संपत्ति को नुकसान करेगा, क्या करोगे? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मेरे को सब देर को इसके आगे भी बहुत कुछ मालूम है मेरे को। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ। बोलो ना। हाँ बोलो, मेरा अगर इसमें मेरा कोई कहीं भी रोल नहीं। तो आपका यही काम है बाउंड्री वापस करना मेरा। मेरी बात सुनो, आप ये बाउंड्री खड़ी की है मैंने, मेरा सुनना मेरी बात। ये बाउंड्री खड़ी की नगर निगम ने, क्योंकि नगर निगम ये बाउंड्री की ये जमीन मेरी है। हाँ है ना। नगर निगम लोअर कोर्ट में केस हारी, हमने उसकी अपील की, ऊपर की कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए। उसके बाद इन्हें हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाया हमारे खिलाफ। हम कंटेम्प्ट लग रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी है। इसके बाद इन्हें तोड़ दी, हमने एफआईआर करी। अब आप मेरे से बाउंड्री बनाओ, जो कोर्ट में मैं भी दोषी हूं। तो इनको बोलना है, जिन्हें तोड़े उनको बोलना बना दे। एफआईआर करा तो रहा हूं। ये एफआईआर के बाद उनको बोलना है बाउंड्री है, अपने नगर निगम ने बाउंड्री बना के दी। निगम ने बाउंड्री बना के दी। उनके होटल में से बंदे निकले। अरे उसका अवैध निर्माण है, आप जांच करो। फिर वही बात है, आप जब्ती कराओ उसकी। जो चीज में वीडियो है साहब मेरे पास, उसके होटल में से निकलते हुए का वीडियो है। तो पुलिस को तफ्तीश तो कर दो। एफआईआर तो साहब इसमें इतने 10 दिन 15 दिन लगे, इसके आ जाएगा वापस वही गोलमाल हो जाएगा। बाउंड्री अगर वो बना के आज दे रहा हो तो जमीन के लिए लड़ भी मैं ही रहा हूं, मेरी जमीन के लिए। अरे हम लड़ रहे हैं साहब, उनसे लड़ रहे हो यार। आप अभी बोलो कमिश्नर साहब, जेल में जाके आए। हां कमिश्नर अभी बोलो साहब, मैं भी कोर्ट कमिश्नर अभी बना, मैं 19 से लड़ रहा हूं। प्रदर्शनकारियों ने सीधे कमिश्नर पर सेटिंग करने के और बाउंड्री वॉल तुड़वाने के आरोप लगाए हैं। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जब वे खुद इस जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो फिर वे इसे क्यों तुड़वाएंगे। उन्होंने होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा नेता पर बीएनएस की धारा 352 और 353/354 लोक सेवा कार्य के कार्य में बाधा के तहत कार्रवाई होगी। चर्चा है कि यदि यही काम किसी आम नागरिक ने किया होता तो वह अब तक सलाखों के पीछे होता। एक जनप्रतिनिधि के इस तरह के अमर्यादित बर्ताव से नगर निगम आयुक्त को गहरी ठेस पहुंची है। जो साहब आपने कैसे आर्डर दे दिया तोड़ने का? मैंने कहा किससे बात करो, क्या बात कर रहा है? आदमी सो के उठे, सुबह 5 बजे उठे, 8 बजे 8:30 बजे घर पहुंचे। अरे यार करेगा ना यार, ऐसे बात करेगा जनप्रतिनिधि है तो। अरे पर ये तो मैं आपके घर के हाली थोड़ी हूँ यार, मेरे से ऐसी बात करेगा आदमी। तो फिर यार कैसी बात करेगा आदमी? बना बोल रहा हूँ, तो आपने कैसे आदेश कर दिया बाउंड्री तोड़ने का? मैंने आदेश किया और क्या आपने आते बाउंड्री तोड़वा दी? मैंने कहा मैं तो कंटेम्प्ट लड़ रहा हूँ मेरी बाउंड्री के लिए, मैं भी तोड़ूंगा यार। आपकी हमारी पर्सनल बात है यार, ऐसे कैसे बात करेगा? ये सार्वजनिक करने की थोड़ी है, कैसे उसी के चक्कर में बात हो जाती है, तो उसी के चक्कर में ये तोड़ रहा सब नाटक। इतना बड़ा विषय अरे यार यार आप अपने सामने करना भी। निगम प्रशासन ने कौन सी बिल्डिंग तोड़ दी किसी ने? निगम तो लड़ रहा है आज भी कि हमारी जमीन है और आप हमारे खिलाफ बैठे हो सिर्फ इस चीज के लिए कि आप जो बोलोगे मेरे को जवाब देना। गंभीर सवाल की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब शहर के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर को सत्ताधारी दल के नेता खुलेआम धमकी दे सकते हैं तो फिर एक आम इंसान की सुरक्षा का क्या होगा? क्या प्रशासन राजनीति के दबाव में झुकेगा या एक लोक सेवा के सम्मान और शहर की शांति के लिए कठोर कदम उठाएगा?
नमस्ते आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।